बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने -7 -24 आयोटा। तो आप लोग इससे पहले सपोज कर लें कि ये एक जी है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। जी इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखते हो तो पहला जो रियल नंबर होता है वो एक्स होता है, अगर आप इसे कोऑर्डिनेट पेयर में लेना होता है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको वाई कहा जाता है, इसे आप ए बी भी कह सकते हो। तो लिहाजा एक्स इज इक्वल टू -7 और -24 यहाँ पर हमारा वाई होगा, वाई इज इक्वल टू -24। अयोटा को साथ नहीं लेंगे क्योंकि अयोटा जो है वो हमें इमेजिनरी पार्ट की तरफ इशारा करता है। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ जी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो बराबर होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट प्लस माइनस हमें देता है। तो प्लस माइनस आप पहले लगा लें, फिर अंडर रूट में आता है जी मॉडुलस, या इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हो, +x/2 अंडर रूट, फिर प्लस का साइन, अयोटा, y/y की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस, और z मॉडुलस -x, यहाँ पर +x आएगा तो यहाँ पर -x आएगा, /2 होल अंडर रूट। ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट की थी तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो दिया हुआ है। अब जी मॉडुलस हमारे पास नहीं दिया हुआ तो हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी मॉडुलस क्या होता है, तो उसका हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि जी मॉडुलस ये होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जी मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस लेते हैं तो वो बराबर होता है x² प्लस y² के होल अंडर रूट में होता है। तो ये जी मॉडुलस हमें हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास पहले ही है, ये 2 भी है, y की वैल्यू हमारे पास पहले ही है। यहाँ पर y की एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी है। तो y की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, y की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -24। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस अगर सिंगल का आप लेते हो तो सिंपली आप उसको देखना होता है कि वो ज़ीरो से कितना दूर है। तो ज़ीरो से ये 24 जितना दूर है, तो माइनस का साइन हटाकर आप लोगों ने सिर्फ डिस्टेंस लिख देना होता है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो y का मॉडुलस जब आप निकालोगे या एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो वो +24 आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा ये हमें मिल चुका है और ये हमने निकालना है। तो ये हम निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। जी मॉडुलस इज इक्वल टू x² प्लस y²। x हमारे पास क्या है, -7 है, और y हमारे पास क्या है, -24। तो वैल्यू पुट कर दो, -7 का स्क्वायर और प्लस -24 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट, -7 का स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा, 7 7 49, तो प्लस का 49 निकलेगा। ये भी प्लस में हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर लेते हैं किसी नंबर का तो वो प्लस में बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 24 का स्क्वायर लें। तो डियर स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है 576 और होल अंडर रूट में। अब 49 को 576 में हमने प्लस करना है, तो ये हमारे पास आंसर आया 625। इसका अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आंसर आता है 25। तो जी मॉडुलस हमारे पास आ गया 25। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो भी फार्मूले के अंदर उसने मांगा था वो हमारे पास मौजूद है। जी मॉडुलस हमारे पास आ चुका है, वो हमने निकाल लिया 25। और ये y की एब्सोल्यूट वैल्यू या y मॉडुलस ये हमारे पास आ गया 24। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम ये इस फार्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन सेम रहा,
और जी मॉडुलस का हमारे पास आंसर आया 25, इसी जगह पर हमने लिख दिया 25 प्लस एक्स का आंसर हमारे पास है -7, तो एक्स की जगह पर लिख दे दिया -7। ये माइनस इसके साथ अटैच था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली। ओवर 2 है, 2 लगा दिया, अंडर लगा दिया और भी ब्रैकेट लिख दें प्लस अयोटा ऐसे ही रहा। और y क्या है वो -24 है, y की जगह लिख दिया -24 और y मॉडुलस वो हमारा आया, y मॉडुलस का हमने आंसर निकाला 24, तो वो 24 आ गया। अंडर रूट में z का हमारे पास आंसर 25 आया था z मॉडुलस का, और माइनस एक्स क्या है, माइनस का साइन है इस वजह से ब्रैकेट में लेंगे, वो 7 है और नीचे ओवर में 2 है। तो ये स्टूडेंट आप इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो अंडर रूट है वो नीचे तक है, दोनों का है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहा, ब्रैकेट 25 प्लस माइनस -7 ओवर 2 अंडर रूट, ये वाला प्लस और अयोटा, और माइनस का 24 को 24 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, और माइनस के साइन की वजह से -1 आंसर आया। और इधर 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट अब प्लस माइनस 25 में से 7 हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 18 आंसर आया ओवर 2 अंडर रूट। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, सिर्फ अयोटा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही आता है। और अंडर रूट में ये 25 और 7 प्लस किया तो 32 आया, 7 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32, सॉरी 7 में 5 प्लस किया तो 12 आया, और 2 में 1 प्लस किया तो 3 आया, 32 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब प्लस माइनस 18 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 9 आता है, अंडर रूट 9 आ गया, माइनस अयोटा, और यहाँ पर अंडर रूट 32 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 16 आता है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज करनी थी। अब ये स्टूडेंट प्लस माइनस 9 का अंडर रूट होता है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, माइनस अयोटा, और 16 का अंडर रूट होता है 4, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं हमारा जी अंडर रूट की, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। पहले प्लस का लिख लेते हैं, +3 माइनस 4 अयोटा, और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लिख देते हैं और लगा लेते हैं, और -3 माइनस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट आप ब्रैकेट रिमूव कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। ये वाला आंसर आएगा 3 माइनस 4 अयोटा, और ये वाला आंसर -3 बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया +4 अयोटा। तो ये हमारे 2 आंसर हैं, ये जी अंडर रूट का हमारा जवाब आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें। 8 माइनस 6 अयोटा है। अब इसको हमने जी के बराबर कह देते हैं, जी इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 अयोटा। तो हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है, तो जी का अंडर रूट बराबर होगा, हम फार्मूला इसका लगा लेते हैं, प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट, फिर प्लस का साइन अयोटा, फिर y ओवर y मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, और अंडर रूट में z मॉडुलस प्लस अयोटा था तो प्लस एक्स था तो माइनस एक्स ओवर 2।
तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला है, फार्मूले के अंदर जो कुछ भी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जी मॉडुलस हमें चाहिए, हमें एक्स चाहिए, हमें वाई चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसमें से हमें एक्स भी मिल जाता है। एक्स यहाँ पर बराबर होगा, ये जो रियल पार्ट है उसे एक्स कहा जाता है, तो एक्स हमारा 8 हुआ। और इमेजिनरी पार्ट को वाई कहा जाता है, तो वाई यहाँ पे -6 हुआ, क्योंकि अयोटा के साथ -6 लगा हुआ है तो हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो अब ये एक्स और वाई तो हमारे पास आ चुके हैं, ये वाई हमें चाहिए, तो ये वाई बराबर होगा वाई मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात होती है, ये बराबर है -6 के। तो आप यहाँ पर -6 लिख लो, और इसको क्योंकि ये डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है तो लिहाजा ये आपने 6 ले लेना है। तो वाई मॉडुलस हमारे पास आ गया, या वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आ गई। अब और हमने फाइंड करना है, ये जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है या जी का मॉडुलस फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जी का मॉडुलस फाइंड करते हैं। जी के मॉडुलस का यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। जी का मॉडुलस बराबर होता है x² + y² होल अंडर रूट। आप इसको a² + b² भी कह सकते हो। अगर आप इन वैल्यू को a भी कहोगे तो यहाँ पर आप a² + b² कह दें फार्मूले को। तो बहरहाल ये कम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इसमें x हमारा क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और y क्या है -6 है, y ये -6 है तो इसका स्क्वायर ले लें और होल अंडर रूट दे दें। तो 8 8 ज़ा 64, और ये प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस में बदल जाता है, और 6 6 ज़ा 36 होल अंडर रूट। अब 6 में 4 प्लस किया 10, 3 में 6 प्लस किया 9 और 1 10, 100 का अंडर रूट आ गया। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 10 आएगा, और जी मॉडुलस का हमारा आंसर क्या आ गया 10, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा तो इसका नेगेटिव हमने नहीं लेना होता। तो ये 10 हमारा आंसर आ चुका है। अब जी मॉडुलस का भी हमारा आंसर हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है, वाई भी है, वाई मॉडुलस भी है, और नीचे बस 2 लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हुई हैं। अब फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले में एहतियात से पुट करते जाएँ, प्लस माइनस जी मॉडुलस का आंसर हमारा 10 आया है। तो डियर स्टूडेंट जी मॉडुलस की जगह 10 लिख दें, प्लस एक्स का आंसर 8 है, एक्स की वैल्यू ये वाली 8 हमने पुट कर दी, ओवर 2 है, 2 का 2 लिख दिया, होल अंडर रूट है, होल अंडर रूट लग गया, प्लस अयोटा। वाई का आंसर -6 है, ये -6 हमने लिख देंगे, वाई की जगह -6 लिखा, और वाई मॉडुलस का आंसर हमें क्या मिला है वो 6 मिला है, वो 6 लिख दिया, और जी मॉडुलस का आंसर फिर वही 10, और एक्स का आंसर 8 -8 ओवर 2 ब्रैकेट। अब इसे सोल्व करें, वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। 8 में 10 प्लस किया तो 18 बना, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, प्लस अयोटा -6 को 6 पे डिवाइड करें तो आंसर -1 अंडर रूट, 10 में से 8 निकाला 2 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9 आया, और अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस अयोटा आंसर आ जाना है, माइनस अयोटा, और 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। इधर 9 का अंडर रूट है, उधर 1 का अंडर रूट है। तो डियर स्टूडेंट प्लस माइनस 9 का अंडर रूट 3 आता है, और -1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास अयोटा ही रहा, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अयोटा ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है जी के अंडर रूट का। तो अब इसकी दो सूरतें हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, +3 माइनस अयोटा, और आर लगाकर फिर माइनस में 3 माइनस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब ये प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 माइनस अयोटा ही रहेगा,
जबकि माइनस की वजह से अंदर वाला साइन हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, अंदर वाला साइन चेंज कर दिया। तो ये हमारा जी अंडर रूट का आंसर है। जिसमें नेक्स्ट पार्ट देखें, -15 है, z इज इक्वल टू -15 -36 आयोटा। ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है। तो अंडर रूट फाइंड करने के लिए z अंडर रूट बराबर होता है प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस x ओवर 2 होल अंडर रूट, फिर प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, अंडर रूट में आएगा z मॉडुलस, फिर से यहाँ प्लस आया था तो यहाँ पर माइनस का साइन, ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला लगाकर हमने z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो z का स्क्वायर रूट इसके बराबर होता है। अब हमें इसमें हर एक चीज़ चाहिए, इसमें x चाहिए तो x हमें यहाँ से मिल जाता है। x इज इक्वल टू -15, जो रियल पार्ट होता है वो x होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y होता है। तो y इज इक्वल टू -36। उसके बाद y मिल गया, x मिल गया। अब y मॉडुलस फाइंड करना है या y की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है -36, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में हमेशा आएगा 36, हमारा आंसर आ गया। तो y की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ गई 36। अब है z मॉडुलस। z मॉडुलस फाइंड करने के लिए z मॉडुलस का फार्मूला लगा लें। z मॉडुलस का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और होल अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। x हमारे पास -15 है, तो -15 का स्क्वायर प्लस, और y क्या है -36 है, तो -36 का स्क्वायर अंडर रूट दे दिया। डियर स्टूडेंट, अब -15 का स्क्वायर निकालें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आता है 225 और माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, तो प्लस में आएगा आपके पास 225। इसका -36 का निकालें तो ये भी प्लस में आपको आंसर मिलेगा, और ये आता है 1296। 36 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। डियर स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस कर दें, अंडर रूट ले लें। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आता है 1521। कैलकुलेटर से प्लस कर लें और इसका अब अंडर रूट लें तो कैलकुलेटर आपको अंडर रूट का आंसर दे देगा 39। लिहाजा ये हमारे पास जी मॉडुलस का आंसर आ चुका है 39। ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, आप इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये डिस्टेंस होता है 0 से। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। जी मॉडुलस हमारे पास आ चुका है, वाई मॉडुलस भी आ चुका है और एक्स और वाई की वैल्यू भी हैं। तो फार्मूले के अंदर पुट करके आप आंसर निकाल लें। तो फार्मूले के अंदर पुट करते जाते हैं सारी वैल्यूज़, प्लस माइनस जी मॉडुलस का आंसर आया 39, प्लस एक्स का आंसर है -15 ओवर 2 अंडर रूट और ब्रैकेट, फिर प्लस आयोटा, y का आंसर है हमारे पास 36 ओवर, और y का जो मॉडुलस का आंसर है ये -36 है और नीचे वाला हमारे पास पॉजिटिव 36 है। उसकी वैल्यू पुट होगी, ये हमने निकाला हुआ है। अब अंडर रूट z का आंसर जो हमारे पास आया 39 और माइनस x का आंसर हमारे पास है x है -15 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस 39 प्लस माइनस माइनस -15 ओवर 2 ब्रैकेट, प्लस ये 36 को 36 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा
-1, क्योंकि माइनस का साइन है इस वजह से -1 आएगा। वैसे तो 36 को 36 में डिवाइड करने आंसर 1 आता है, लेकिन माइनस के साइन की वजह से -1 बन गया। और इधर ये 39 माइनस माइनस प्लस 15/2 होल अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस 39 में से 15 माइनस करना है, 9 में से 5 निकाला 4, 3 में से 1 निकाला 2/2 अंडर रूट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अयोटा। और 39 में 15 प्लस किया, 9 और 5 14, 1 और 3 4 और 1 5, 54/2 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस 24 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 12 अंडर रूट माइनस अयोटा। 54 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 2s are 4, सॉरी 2 2s are 4, 1 उधर गया 7, 2 7s are 14, 27 आंसर आया अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट अब 12 का भी आपने अंडर रूट निकालना है और 27 का भी अंडर रूट लेना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेकर इसके पेयर बना लें। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन ले करें, 2 पे डिवाइड करें तो 2 6 12, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 3 6 और 3 1 3। तो डियर स्टूडेंट ये इसने अपना पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर बना और ये 3 जो है वो अकेला रह गया। तो लिहाजा आप ऐसा ही लिख लो इसको, प्लस माइनस अंडर रूट में एक 2 का स्क्वायर लिख लिया और 3 अकेला लिख लिया, फिर माइनस का साइन अयोटा और 27 के निकालें। ऐसे प्राइम फैक्टर 27 के लेते हैं तो 27 3 पे डिवाइड होता है, सॉरी 27 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9, सॉरी 9 3 27 और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पर एक 3 अपना पेयर बना लेता है, 3 का स्क्वायर, और एक 3 अलहदा बच जाता है। तो ऐसे ही कर लें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख लें और डॉट लगाकर एक 3 अलहदा लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस माइनस। ये स्टूडेंट जिसने अपना स्क्वायर बनाया वो बाहर आ जाएगा, ये 2 अपना स्क्वायर की वजह से अंडर रूट ख़त्म करके बाहर आ जाएगा और 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, माइनस इधर भी ये 3 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, अयोटा पहले लिख देते हैं। 3 ने अपनी अंडर रूट ख़त्म कर ली क्योंकि इसका स्क्वायर था तो बाहर आ गया और एक 3 अंदर बचा रह गया, ये वाला, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये स्टूडेंट आप इसकी 2 सूरतें लिख दें। ये सी का हमारा अंडर रूट आ चुका है, एक दफ़ा प्लस वाली सूरत लिख दें, 2 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 3, अयोटा यहाँ पर लगा देते हैं। और दूसरी सूरत इसकी -2 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा। अब ये सेम का सेम ही रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होगा। ये आंसर आ गया यहाँ से, और इधर -2 अंडर रूट 3 प्लस बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन चेंज कर दिया, अयोटा। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ये जी का हमने अंडर रूट निकाल लिया कम्प्लेक्स नंबर का। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, 119 प्लस 120 अयोटा है, तो हम इसको जी के बराबर कर देते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर हुआ 119 प्लस 120 अयोटा। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू 119, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई होता है। तो अयोटा हटा दें और 120 वाई हमें मिल गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसका फार्मूला आना चाहिए।
तो अंडर रूट का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट का फार्मूला होता है प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 फिर प्लस आयोटा वाई ओवर वाई की एब्सलूट वैल्यू फिर जी मॉडुलस दोबारा से माइनस फिर एक्स, पहले प्लस एक्स था तो अब माइनस एक्स ओवर 2। इस तरह से आपने इसका अंडर रूट फाइंड करना होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। ये फार्मूला यूज़ होता है। इसमें देखो वाई हमारे पास गिवन है, ये दिया हुआ है, और वाई की एब्सलूट वैल्यू ये हम निकाल लेते हैं। वाई की एब्सलूट वैल्यू बराबर होगी 120, तो 120 ने 120 ही रहना है जब इसकी एब्सलूट वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है पहले ही। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब वाई आ गया, वाई मॉडुलस भी आ गया। जी मॉडुलस निकालना है, तो जी मॉडुलस निकालने के लिए जी मॉडुलस का फार्मूला लगा लें। वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब एक्स हमारे पास क्या है? 119 है, 119 का स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर क्या है? 120, 120 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट 119 का स्क्वायर आप लोगों ने कैलकुलेटर से निकालना है। 119 का स्क्वायर तो वो आता है 28,561। 119 का स्क्वायर आया है 14,161 प्लस 120 का निकालें, 120 मल्टीप्लाई बाय 120 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बना 14400 होल अंडर रूट है। अब ये स्टूडेंट इनको दोनों को प्लस कर दो, प्लस 14161 28, ये हमारे पास आंसर आया 28,561 होल अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट ले लें तो 169 इसका आंसर आता है अंडर रूट का 169। ये हमारा जी मॉडुलस का आंसर आया। ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेते। ये स्टूडेंट अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो हम फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। प्लस माइनस जी मॉडुलस का आंसर हमारे पास ये आया 169 प्लस एक्स का आंसर हमारे पास 119 पड़ा हुआ है ओवर 2 होल अंडर रूट, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, प्लस आयोटा। वाई का आंसर है 120 और वाई मॉडुलस का आंसर भी 120 है, और ये वाला 169 है। 169 माइनस 119 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट आप इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये दोनों प्लस करने से आता है हमारे पास, कैलकुलेटर से प्लस कर लें, 288 आता है डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ब्रैकेट प्लस माइनस, और ये प्लस आयोटा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 120 को 120 पे डिवाइड किया, इसको माइनस करें तो आंसर आता है हमारे पास ये 169 माइनस 199 50 आंसर आया डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस इसको 288 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 144 प्लस अयोटा का सिर्फ अयोटा ही रह जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो अयोटा रहता है। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 25। इसका भी अंडर रूट है ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस माइनस 144 का अंडर रूट लेते हैं तो मेरे ख्याल में 12 आता है, 12 लिख दिया, प्लस अयोटा 25 का 5 आता है ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी दो सूरतें लिख देनी है, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। प्लस 12 प्लस अयोटा
5 और दूसरी -12 प्लस आयोटा 5। अब प्लस के साइन को रिमूव कर दें, 12 प्लस 5 आयोटा लिख दें और यहाँ से -12 बाहर बाहर का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, -5 आयोटा। तो ये हमारे आंसर्स हैं। जी का अंडर रूट आ चुका है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।